दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट 8 फरवरी 2025 को आता है, जिस रिजल्ट में आम आदमी पार्टी की भयंकर हार होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी में अवध ओझा सर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाया करते हैं, वो भी इस इलेक्शन में शामिल हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी अवध ओझा इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी हार जाते हैं। इस वजह से आज वो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर एंड ट्विटर, एक्स पर, मतलब सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेंडिंग का विषय बन चुके हैं। क्योंकि अवध ओझा सर का एक ट्रेंडिंग लाइन था कि अगर राजा बनना है तो राजा के लिए आपको मेहनत करनी पड़े और राजा के लिए आपको ये क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन अवध ओझा सर शायद ये भूल चुके थे कि राजा राजतंत्र में चलता है, लोकतंत्र में नहीं। और लोकतंत्र जनता का शासन होता है और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। इस इलेक्शन के बाद रिप्रेजेंटेटिव उनका होता है। डेमोक्रेसी पावर्स जनता की होती है। लेकिन आज वो चर्चा के विषय इसलिए बन चुके हैं कि वो इलेक्शन हार चुके होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन हार जाते हैं। इस वजह से वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए और लोग उन्हें बहुत ट्रोल कर रहे हैं। अभी फिलहाल अवध ओझा सर ऑड सिचुएशन से गुजर रही एंड फेलियर इज द फर्स्ट पिलर ऑफ सक्सेस। अवध ओझा सर इलेक्शन में फेल हो चुके, लेकिन अपने लाइफ में सक्सेस। जिस तरह से अवध ओझा सर ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी आम आदमी पार्टी को इलेक्शन जिताने के लिए, उस पर जोरदार मेहनत किया था, लेकिन उनके बावजूद भी अवध ओझा सर को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये डिसीजन दिल्ली के सिटीजन्स की होती, तो सिटीजन्स ने जो भी फैसला किया है वो सर आंखों पर है। फिलहाल अवध ओझा सर को लोग जो भी कहें, लेकिन अवध ओझा सर पॉलिटिक्स में जाकर काम तो बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन ये डिसीजन दिल्ली के सिटीजन्स की थी, उन्हें एमएलए के रूप में देखना था या फिर नहीं देखना था। अगर हम अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो अवध ओझा सर को दिल्ली से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अवध ओझा सर को या तो यूपी से लड़ना चाहिए था या फिर बिहार से लड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी है, फॉलोवर्स है, वो ज्यादातर उनकी यूपी और बिहार की। लेकिन आप फेल हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ खो दिया है, क्योंकि what you did mistake in these elections you must have to be identified and after that you have to work upon that। कि आपने क्या गलती किया है आप उसको फाइंड आउट करें और उसके बाद आप अपनी उन खामियों पर काम करें, ताकि फिर आपके दिल्ली के सिटीजन आपको मौका दे और आप दिल्ली को सर्व कर सके। फेलियर से सीखने वाले ही सक्सेस करते हैं, क्योंकि आपके क्या कारण थे कि आपने दिल्ली इलेक्शन में फेल किए हैं, आप इन चीजों से सीखें और फिर आने वाले इलेक्शन में अपने जोरदार प्रदर्शन करें और फिर एक सक्सेस पर जाए। लेकिन अगर कोई भी ह्यूमन अगर और सिचुएशन में जी जाता है, और सीजन में वो अपने आप को संभाल लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जीने के हुनर को जान चुका है। और अवध ओझा सर जो कि एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सर के अंदर इतना तो मैंने जरूर है कि वो इन चीजों में पेशेंस रखेंगे और अपने आने वाले जिंदगी के लिए सोचेंगे और अपने बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए सोचेंगे। एजुकेशन में फिर से क्रांति लाएंगे या फिर इलेक्शन में अपना सारा रुझान देंगे और फिर आने वाले आगामी इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी करें। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन हर 5 साल पर हुआ करता है। जब 5 साल पे हुआ करती है तो फिर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी कि कैसे जीते हम इलेक्शन और ऑफ सिचुएशन में कैसे भी अपने आप को हैंडल करें, अपने आप को बैलेंस कैसे करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और फेल होना और विन्स करना ये तो हमारे पार्ट की लाइफ है, दैट वी मस्ट हैव टू बी एक्सेप्टेड एंड वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। और आपने जो फेल किया आपने इससे क्या सीखा और आने वाले इलेक्शंस के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आप अवध ओझा सर के बारे में क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स में आके सही किए या गलत किए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।